हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज के रिलेटेड एग्जांपल्स का सॉल्यूशन किया था। आपने देखा था फर्स्ट 5 एग्जांपल्स को कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे गिवन है एक्सरसाइज 7.1 के लिए। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। मुझे पेयर्स गिवन है पॉइंट्स के और मुझे इनके बीच में क्या फाइंड करके देना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो तो फाइंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मुझे गिवन है, इट इज 2,3 एंड 4,1। Second point given है -5,7 and -1,3 and third point is a, b and -a, -b। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, इट इज 2,3 एंड 4,1। तो क्या करेंगे आप इस केस के लिए। सबको सपोज को पहले पॉइंट को आप ए अज्यूम कर लीजिए, दूसरे को क्या अज्यूम कर लीजिए, बी। सो आई विल गेट लेट a इक्वल्स टू 2,3 एंड b इज इक्वल्स टू 4,1। चलिए ये आपके लिए क्या होगा x1, ये आपके लिए क्या होगा x2। सिमिलरली ये आपके लिए हो जाएगा y2 और ये आपके लिए क्या होगा y1। तब आपके पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस डिस्टेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन a एंड b। सो डिस्टेंस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो देयरफॉर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया अगेन कि आपके लिए x2 क्या होगा 4, x1 क्या होगा 2, y2 होगा 1 और y1 होगा 3। सो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। सिमिलरली और यहाँ पे भी क्या होगा -2 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4। देयरफॉर आपको मिलेगा इट इज रूट ऑफ 4 प्लस 4। या तो आप इसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू √8 और √8 को आप अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 2√2 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो आई होप आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या गिवन आपको। So second point is -5,7 and -1,3। So again मैंने बताया वैसे पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके लिए क्या होंगे x1 y1 और ये x1 ये y1 ये x2 और ये क्या होगा y2। चलिए तो देयरफॉर लेट पॉइंट a इक्वल्स टू -5,7 एंड b इक्वल्स टू -1,3। सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू पहले हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। चलिए -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 16 आ जाएगा और वैसे ही 3 माइनस 7 -4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 16। सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 और यू कैन से इट इज़ 4√2। 16 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 4 का बाहर आ जाएगा और बच जाएगा 1 + 1 जो बन जाएगा 4√2। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है a, b एंड -a, -b। चलिए यहाँ पे x1 क्या होगा +a तो x2 होगा -a, y1 होगा +b तो y2 हो जाएगा -b। सो अगेन लेट a इक्वल्स टू स्मॉल a, b एंड b इज इक्वल्स टू स्मॉल -a, -b। चलिए तो करेंगे फॉर्मूला। सो आई विल गेट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -a मतलब के -2a का होल स्क्वायर जिसे हम 4a² लिख सकते हैं, -b मतलब -2b का होल स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं 4b²। सो देयरफॉर आई विल गेट इट इज अंडर रूट ऑफ 4a² प्लस 4b²। 4 आप बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में से बन जाएगा वो 2 और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या मिलेगा इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ रूट a² प्लस b²।
तो ये एक मेथड है जिससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है इसके लिए। चलिए अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिए। इसमें देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है करने के लिए। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 and 36,15 and can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। चलो 7 पॉइंट सेक्शन में मुझे एक स्टेटमेंट गिवन था, वो स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट मुझे गिवन था और मुझे उन दो टाउन्स के बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस यूजिंग दिस क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था कि a town B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। अब यहाँ पे टाउन मतलब अ टाउन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, अ टाउन B is 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। पर पहले मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होगा, उसके बाद मुझे बताना होगा कि ये स्टेटमेंट का आंसर आप ये वाले क्वेश्चन को यूज़ करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस के लिए। तो लेट a इक्वल्स टू 0,0 एंड b इज इक्वल्स टू 36,15। चलिए सॉल्व करने पे आपको मिलेगा इट इज़ ए बी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 1269 प्लस 225, या फिर आप लिख सकते हैं इसे अंडर रूट ऑफ 1521, और या फिर आप इसे लिख सकते हैं 39। तो ये कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। पर यहाँ से अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पे भी एक केस है जिससे आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको जो सेकंड स्टेप है यहाँ से इस क्वेश्चन को चेंज करना है कि 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, जो कॉमन निकलेगा और स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पे वो क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा 12 का स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा 144, और प्लस 5 का स्क्वायर जो बन जाएगा 25। सो चलो आप इसे ऐड करेंगे, सो यू विल गेट इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, सो इट इज़ 3 इंटू 13 हो जाएगा, जिसे भी आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 39। तो ये दो कैलकुलेशन आप दो अलग अलग मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप इसे कैसे करेंगे। चलिए मुझे क्या सिचुएशन बोला था कि अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 50 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कैसे बनाते हैं, तो आगे भी हमें बताया कि अगर आप ऐसी डायरेक्शन ले लेंगे क्रॉस की, तो अगर ऊपर नॉर्थ बता रहे हैं तो नीचे साउथ बताइए। अब नॉर्थ ईस्ट होता है तो ईस्ट इधर आएगा और वेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलो मुझे क्या बोला गया था, सपोज ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, तो मुझे बोला गया था कि अब बी टाउन लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 36 किलोमीटर का मैं डिस्टेंस कवर करूँगा वो डायरेक्शन, और उसके बाद 15 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ूँगा, तो वो कितना किलोमीटर बढ़ूँगा मैं 15 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे अब बढ़ूँगा ईस्ट पॉइंट, मतलब कि ये वाले पॉइंट से मैं अब आगे बढ़ूँगा 15 किलोमीटर तक। सो नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ये हो जाएगा टाउन ए और बी की पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन में। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था वैसे कि 36,15, और ए अगर मैं वर्टेक्स ले लूँ मेरा ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा 0,0। मतलब ए और बी के बीच में टाउन का डिस्टेंस, मतलब ये दोनों के बीच में ही डिफरेंस फाइंड करना था। देखो हमने फाइंड कर लिया है डिस्टेंस। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले तो नॉर्थ मैंने डायरेक्शन बनाया, वो डायग्राम मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है। तो यहाँ पे आप बी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 36,15, और ये कोऑर्डिनेट ए के क्या हो जाएंगे 0,0, जिसे मैं इस डायग्राम से भी बता सकता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का डायरेक्शन मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे भी आप टाउन डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन क्या होगा, ये जो 36,15 और 0,0 के बीच में डिस्टेंस होगा, ये तो हमने ऑलरेडी काउंट करके रखा है ए बी से, और इसकी वैल्यू क्या है 39। सो अगेन डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 39 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट
कर सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब जाएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो अब मुझे इस क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर और नॉट। चलो कोलिनियरिटी के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि किसी भी दो डिस्टेंस का आंसर अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल में आ जाएगा और एक पॉइंट ऐसा होगा जो दो सम करेंगे उसमें कॉमन आ जाएगा, सो वी कैन से इट इज़ अ कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपको 3 अलग अलग पॉइंट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट पॉइंट बी ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11। चलिए अब मैं अलग अलग डिस्टेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले डिस्टेंस जो मैं करूँगा वो ए बी होगा, फिर मैं बी और सी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, फिर ए और सी डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाला है ए बी, तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 + 4, जिसे मैं लिख सकता हूँ √5, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। तो इट इज़ 1 + 4 या फिर आप इसे लिख सकते हैं √5। तो ये हो जाएगा सबसे पहला आंसर। चलिए अब मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे बी और सी को। सो बी सी का फॉर्मूला होगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, विच इज़ √16 + 196 √212, या तो आप मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 √53 हो जाएगा ये फॉर्मूला अगेन 2। चलिए नेक्स्ट ए सी को फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी आपको यहाँ पे गिवन है √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 11 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर जो 9 हो जाएगा, 11 - 15 हो जाएगा 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा 256, और ये हो जाएगा 265। इसे अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, कोलिनियरिटी के लिए मैंने कहा था कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे इक्वल में हो जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म मुझे नहीं मिलेगी। समझ में आया कैसे होगा। फिर मैं अगर दूसरे टर्म को ऐड करूँगा, मतलब कि मैंने अब ऐड कर दिया इन दोनों को, तो मुझे ये वाली टर्म नहीं मिल रही है। सिमिलरली जब मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करूँगा तो मिडिल वाली टर्म मिलनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म मुझे नहीं मिलेगी। सो मतलब यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल में कभी नहीं बनेगा। आप ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी नहीं मिलेगा, सिमिलरली बी सी प्लस ए सी करेंगे तो ए बी नहीं मिलेगा, और सिमिलरली ए बी प्लस ए सी करेंगे तो बी सी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मुझे ये बताएगा कि हियर एज वी कैन नोट दैट get a relation that one distance is equal to the sum of other two distance। यहाँ पे मैंने देख लिया कि बाकी दो डिस्टेंस का सम किसी तीसरे डिस्टेंस के इक्वल में नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि therefore hence और hence the points are not collinear, मतलब कि यहाँ के पॉइंट्स कोलिनियर नहीं बनेंगे। अगर कोलिनियर होते तो सारे आंसर क्या हो जाने चाहिए, उस पर्टिकुलर रेशियो में सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 एंड आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। चलो सपोज कि अगर मैं इसे ए बी और सी अज्यूम करूँ तो या और मुझे फाइंड क्या करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा, फिर फाइंड करना होगा बी सी, फिर फाइंड करना होगा ए सी या सी ए। अगर किसी भी दो पेयर्स का वैल्यू इक्वल हो जाएगा सो यू कैन से इट इज़ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। पर अगर ऐसा नहीं हुआ सो यू कैन से इट इज़ नॉट द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। चलिए तो प्रूव करने के लिए मुझे अगेन पॉइंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किन दोनों डिस्टेंस का सम की वैल्यू इक्वल आ जा रही है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट डिस्टेंस होगा लेट पॉइंट्स ए
5, -2, B होगा 6, 4 और C होगा 7, -2। चलिए सबसे पहला डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा AB विच इज इक्वल्स टू 6 - 5 होल स्क्वायर एंड 4 + 2 होल स्क्वायर, जो बन जाएगा √1 + 36 विच इज इक्वल्स टू √37। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे आंसर क्या मिल रहा है इसके लिए, A और B के बीच में डिस्टेंस 37। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे B और C विच इज √7 - 6 होल स्क्वायर एंड -2 - 4 होल स्क्वायर, जो बन जाएगा अगेन √1 + 36 विच विल इक्वल्स टू 37। तो यहाँ पे देखिए मुझे दो साइड्स की वैल्यू तो क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, ए बी और बी सी। पर अब तीसरी साइड अगर इसके इक्वल में आ जाएगी तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाला वो लेस देन मुझे आंसर देगा कि नहीं देगा, वो देखना है। चलिए तो देखेंगे इसके लिए। सो थर्ड साइड के लिए डिस्टेंस AC निकालेंगे, तो AC क्या होगा, √7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 + 0 विच इज इक्वल्स टू 2। तो आपने देखा कि दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंसेस के इक्वल में नहीं आ रहा, मतलब दो डिस्टेंस इक्वल है और एक डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्टेंस का कंक्लूजन करेंगे कि हियर AB इक्वल्स टू BC और इट इज़ नॉट इक्वल्स टू AC, मतलब कि दो साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है और किसी भी दो कॉमन पॉइंट को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। देयरफॉर as two distance are equal to the AB is equals to BC plus BC, so therefore you can say and one distance is not equals to sum of other two। अब ये लाइन लिखने की क्या जरूरत आ गई, सर ने बोला कि सर ये लाइन कैसे बनाए, क्योंकि देखो ट्रायंगल अगर बनाएगा तो भी 3 पॉइंट होते हैं और कोलिनियर पॉइंट बनाएगा तो भी 3 पॉइंट होते हैं। पर अगर AB और BC इक्वल हो गए और AC बनाना है तो AB इक्वल हो गया और BC की वैल्यू अगर इक्वल हो गई, सो देयरफॉर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत चली जाएगी कि वो AC की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए अगर मैंने AB फाइंड किया, AC फाइंड किया और इन दोनों का सम मुझे अगर BC के इक्वल मिल जाएगा, वो तो कोलिनियरिटी केस आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा कोलिनियरिटी के लिए, जब आप दो वैल्यू को इक्वल बता रहे हो, वो किसी भी उसका एडिशन किसी थर्ड साइड के इक्वल में नहीं होना चाहिए, तो वो आप कोलिनियरिटी कंडीशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे मिल गया दो पॉइंट्स हैं और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों के बीच में जिससे वो कोलिनियर बन जाए। देयरफॉर यू कैन से हियर के हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब ये गिवन पॉइंट्स हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे। तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in a figure. Now Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think that ABCD is a square? And Chameli disagrees. Then using the distance formula, find which of them is correct। मतलब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 स्टूडेंट बैठे हैं A, B, C और D, और चंपा और चमेली 2 अलग स्टूडेंट हैं जो क्लासरूम में आते हैं और उन देखते हैं कि ABCD की पोजीशन क्या होती है। तो चंपा चमेली को पूछती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, तो चमेली कर देती है मना। सो चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती है नो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे ये चेक करना है कि कौन सच बोल रहा होगा, चंपा सच बोल रही होगी या चमेली सच बोल रही होगी कि वो एक स्क्वायर नहीं है। और अगर स्क्वायर प्रूफ हो गया सो वी कैन से चंपा इज करेक्ट, अगर स्क्वायर नहीं हुआ सो चमेली वॉज करेक्ट। तो यहाँ से मुझे ये दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। चलिए तो देखिए डायग्राम में आपको गिवन है कि वो कैसे मिलेगा।
तो ये तरीके से आपको डायग्राम गिवन है। चलिए इसके पॉइंट्स आपको लिखने अलग अलग। एक है पॉइंट क्या होगा, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस के पॉइंट्स। चलिए तो देखिए कैसे निकालना है आपको। फिर सबसे पहले ए क्या पोजीशन, तो एक्स के लिए कितना है 3, वाई के लिए वो कहाँ मिल रहा है 4, तो वाई ए की वैल्यू क्या होगी 3,4। चलिए बी के लिए ये क्या है 6 और यहाँ से वो क्या मिल रहा है 8 पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 6,8। चलिए सी के लिए एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, सो दिस पॉइंट विल बिकम 9,4 और डी पॉइंट आपको एक लाइन ये और एक लाइन इससे मिल रही है, सो इट विल बी 6,1। तो इस तरीके से मैं सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो हियर अकॉर्डिंग टू डायग्राम और अकॉर्डिंग टू द फिगर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर फर्स्ट ए 3,4, B 6,7, C 9,4 एंड D 6,1। यहाँ पे 6,7 बनेगा। थोड़ी सी चेंजेस देखते हैं, यहाँ पे 8 पे नहीं था, तो यहाँ पे वो लाइन जो जा रही है पॉइंट के लिए वो लाइन ये वाली होगी और एक ये लाइन थी, सो ये पॉइंट क्या होगा आपका 6,7। चलिए तो अब मुझे बताना है कि ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। चलिए हमने देखा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा तो उसके सारे साइड्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, प्लस इसके डायगोनल्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए इक्वल, तभी आप लिख सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे किस किस के बीच में। पहले आप ए बी फाइंड करिए, फिर बी सी फाइंड करिए, फिर सी डी फाइंड करिए और बाद में ए डी फाइंड करिए। अगर चारों की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये एक स्क्वायर बनने के चांसेस होंगे। उसके बाद मुझे इसके डायगोनल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। डायगोनल्स तो मैंने बताया था कि आप डायगोनल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू अगर इक्वल आ जाएगी सो वी कैन से इट इज़ अ स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं आएगी सो वी कैन से इट इज़ अ रोम्बस, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल का केस 2 ही में आता है, या तो स्क्वायर में आएगा या तो रोम्बस में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए कि कैसे हमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। सिंपल वे ही है, आपने ऑलरेडी डिस्टेंसेस फाइंड कर रखे हैं, वही हमें करने हैं। तो देयरफॉर सबसे पहला डिस्टेंस होगा ए बी विच इज़ अंडर रूट ऑफ 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, जो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 + 9 विच विल बिकम रूट 18, या तो आप इसे लिख सकते हैं 3√2। चलिए नेक्स्ट बी सी विच इज इक्वल्स टू 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल्स टू 9 + 9 विच इज अगेन 3√2। सिमिलरली आप ए सी डी फाइंड करिए, सी डी होगा 6 - 9 होल स्क्वायर एंड 1 - 4 होल स्क्वायर, अगेन होगा 3 का स्क्वायर 9 + 9 विच इज इक्वल्स टू 3√2। एंड उसके बाद आप फाइंड करेंगे dA which is equals to under root of 6 - 3 whole square plus 1 - 4 whole square, again it is under root of 9 + 9 और you can say it is 3√2। तो यहाँ पे मुझे मिल गया क्या केस, देखिए सबसे पहले कि ये चारों साइड क्या हो गई इक्वल। अगर इक्वल होती है तो मैंने कहा था दो केस होंगे आपके लिए, आइदर इट इज़ अ रोम्बस और स्क्वायर। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा डायगोनल, अगर डायगोनल इक्वल आए, डायगोनल नॉट इक्वल आए तो रोम्बस हो जाएगा, और अगर इक्वल आ गए तो मैं क्या करूँगा कि इट इज़ अ स्क्वायर। चलिए तो देखेंगे इसके लिए कि क्या होगा रोम्बस और स्क्वायर के केस में। तो अब देखेंगे नेक्स्ट केस में क्या होगा। तो मैं कैलकुलेट करूँगा ए सी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 + 0 और 6। सिमिलरली बी डी कैलकुलेट करेंगे, सो बी डी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 0 + √36 विच इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हियर as sides are equal and diagonals are also equal। आपने देखा साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी क्या है इक्वल, therefore you can say hence ABCD is a square, therefore you can say चंपा is correct। चंपा क्या कह रही थी, करेक्ट कर रही थी, आपको ABCD क्या फॉर्म करके देगा, एक स्क्वायर फॉर्म करके देगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ स्टॉप करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।